गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के क्लास में सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। देखें, हाँ, हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। कोई भी छोटा सा बच्चा जब वह नवजात होता है वह भी बोलता है, उसके भी आवाज होते हैं, लेकिन वह स्वर बोलता है। वह ध्वनि प्रकट करता है और अपने हाव भाव को संकेतों के द्वारा अपनी माँ को, पिता को बतलाता है। उसी प्रकार भाषा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे वह स्वर व्यंजन में बदलता है। माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, सब चीज को नाम लेकर बोलना सीखता है। उसका प्रथम पाठशाला घर ही होता है जहां वह भाषा को सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को पढ़कर, सुनकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इसके मूल रूप से दो रूप माने गए हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक, अध्यापक ने कल अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी सुनाए। ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर उन्होंने बच्चों को अशोक के शस्त्र त्याग के एकांकी को लिखित रूप में अपने सार में लिखने को कहा। तो वह क्या है? वह लिखित है। शताब्दी ट्रेन का समय हो गया है, जल्दी करो। रेड लाइट दिखाई दे, ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, झंडे भी दिखने लगे हैं, अब गाड़ी सरकने वाली है। ये क्या है? सांकेतिक। ये संकेत कर रहा है। तो भाषा जो कि मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है, जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के समक्ष में प्रकट करते हैं। अब यही भाषा इसी भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वह किसी भी भाषा हो, या वो हिंदी हो या संस्कृत हो या पंजाबी हो या अंग्रेजी हो या फारसी हो, तो उसके जो लिखने की चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जिस तरह से हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी आदि, ये सभी भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से अंग्रेजी, इतालवी, जिसको इटालियन कह सकते हैं, इतालवी, जर्मन, ये सभी जो हैं रोमन भाषा में लिखे जाते हैं। उसी तरह से पंजाबी, जो गुरमुखी इसकी लिपि है। भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखने की जो विधि हम अपनाते हैं वह क्या कहलाता है? वह लिपि कहलाता है। ठीक।
हमने सीखा भाषा के बारे में, उसके बाद तत्पश्चात हमने लिपि के बारे में जाना। हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इस और राजभाषा भी हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को भारत का ये राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, और सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में यह बोली जाती है। जब भाषा हम सीख जाते हैं तब आती है भाषा की शुद्धता के बारे में। हम जो बोलते हैं कितना सही बोल पाते हैं। तो जब शुद्धता की बात हो तो हम इसका अध्ययन करते हैं। किस चीज का? तो व्याकरण का। व्याकरण का हम अध्ययन क्यों करते हैं? यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने लिखा है। हम पढ़ लिया हूं, हम खाना खा लिया हूं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। तो शुद्ध क्या है? हम पढ़ लिया हूं नहीं, मैं पढ़ चुका हूं। हम खाना खा लिया हूं, हमने खाना खा लिया है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। ये हो गया, ये इसकी शुद्ध भाषा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो वाक्यों की शुद्धता, अर्थात जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखलाता हो, वह व्याकरण है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों का अध्ययन हम व्याकरण में करते हैं। ये 3 विभाग हैं। वर्ण में वर्णमाला, शब्द में शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य की संरचना कैसे होती है, ये फिर हम अगले कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। अब आती है थोड़ा सा अभ्यास की बात।
भाषा किसे कहते हैं, इनके कितने रूप हैं लिखें। दूसरा, लिपि किसे कहते हैं, कि 5 भाषाओं के नाम उनके लिपि के साथ लिखें। तीसरा, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। चौथा, व्याकरण किसे कहते हैं, इनके विभागों के नाम लिखें।